हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या है, ये एक सवाल है जिसका जवाब फिलहाल साइंस के पास भी नहीं है। हम सभी अपने यूनिवर्स के ही अनगिनत मिस्ट्रीज को नहीं सुलझा पाए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स इज इन्फिनाइट एंड हैज नो एंड। ऐसे में ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इसका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है, मल्टीवर्स, यानी ढेर सारे यूनिवर्स। द टर्म मल्टीवर्स सीम्स लाइक ए वेरी मॉडर्न टॉपिक, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मेंशन हिंदू माइथोलॉजी में भी है। महर्षि वाल्मीकि के लिखे योग वशिष्ठ या फिर महारामायण को अद्वैत वेदांत विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इसमें न सिर्फ मल्टीवर्स बल्कि टाइम ट्रैवल जैसे मॉडर्न थ्योरीज भी मिलती है। योग वशिष्ठ के बारे में आगे जानने से पहले मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के बाहर भी इसी तरह के अनगिनत यूनिवर्स है जैसे अर्थ है। उन सभी में हमारे हम शक्ल है। किसी भी काम के जितने पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं यूनिवर्स का उतनी हिस्से में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर पासिंग 12th एग्जाम हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन किसी और यूनिवर्स में आप ही का हम शक्ल को दूसरी स्टडी करता है और स्कूल टीचर बन जाता है। इन सम अदर यूनिवर्स एग्जाम में फेल होकर या पढ़ाई छोड़कर कोई दूसरा काम भी करने लग सकता है। यानी इंसान के किसी एक काम के अनगिनत पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और उसी के हिसाब से मल्टीवर्स चलता है। अब योग वशिष्ठ की बात करें तो ये महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड ग्रंथ है। ऋषि वाल्मीकि ने इसे सिर्फ ट्रांसक्राइब किया है। योग वशिष्ठ के अनुसार गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम कंट्री टूर पर निकले और उन्होंने कई ऋषियों मुनियों से इंटरेक्ट किया। इससे श्री राम को डिस्पैशनेट हो गया। उन्हें लगा कि ये पूरा वर्ल्ड इल्यूजन है और वो जितना जल्दी हो सके इसे छोड़कर जाने पर विचार करने लगे। जब महर्षि वशिष्ठ को इसका पता चला तो उन्होंने भगवान राम के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनका रीननिकेशंस दूर किया। इसमें वशिष्ठ ने डिटेल्स में बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। इसी दौरान उन्होंने भगवान राम को एक कथा सुनाई जिसमें मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीजों का जिक्र है। ये कहानी है राजा पद्मा और उनकी रानी नीला की। रानी नीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु हो, लेकिन एक युद्ध के दौरान राजा पद्मा की मौत हो गई। रानी नीला ने माँ सरस्वती की घोर तपस्या करके उन्हें खुश किया और उनसे अपने पति को जिंदा करने के लिए अनुरोध किया। इस पर माँ सरस्वती ने रानी को बताया कि उनके पति पहले से ही अलग अलग यूनिवर्स में जिंदा हैं। माता सरस्वती ने नीला को यह भी समझाया कि जिस लाइफ के लिए वो इतनी कंसर्न्ड है वो भी असल में इल्यूजन है, बिकॉज इट इज अ ड्रीम ऑफ द सोल। देवी सरस्वती कहती हैं कि किसी दूसरे यूनिवर्स में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बहुत इच्छा थी राजा बनने की, लेकिन वो राजा नहीं बन पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी सोल बाहर आई तो चूंकि उसके मन में राजा बनने की इच्छा थी तो उसने इस बार जो ड्रीम देखा उसमें खुद को राजा के रूप में देखा। वही राजा लीला के पति थे, राजा पद्मा। माता सरस्वती ये भी बताती है कि इस बार डेथ के बाद राजा पद्मा की सोल नई ड्रीम देख रही है जिसमें वो किसी और यूनिवर्स में राजा विदुरन बनता है और ये एक जीव के अनंत स्वरूप हैं जो एक साथ घट रहे हैं। यानी कि ड्रीम के अंदर ड्रीम चल रहा है, जैसा कि पॉपुलर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म इंसेप्शन है। दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड क्वाइट वेल इन भगवत गीता पुराण। वेद वशिष्ठ मनु की कुल में के राजा रेवत के जरिए, राजा रेवत की एक ब्यूटीफुल डॉटर थी रेवती। राजा अपनी बेटी के लिए वर चाहते थे, लेकिन जब कोई वर नहीं मिला तो वो अपनी बेटी को लेकर परम पिता ब्रह्मा का सजेशन लेने ब्रह्मलोक गए। उस वक्त वहाँ गंधर्वों का संगीत चल रहा था। उसके समाप्त होने के बाद राजा रेवत ब्रह्मा से मिले और अपनी बेटी के लिए योग वर के बारे में पूछा। राजा रेवत ने कुछ राजकुमारों के बारे में भी बताया जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी के लिए देख रहा था। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहा कि रेवत, आपने जिन राजकुमारों को देखा है वे सभी अब जिंदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बहुत सारी पीढ़ियों का अंत हो गया। उसका कारण ये है कि जितना वक्त तुमने इस ब्रह्मलोक में बिताया है उतने में पृथ्वी पर कई युग बीत गए हैं। ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक में समय की गति अलग होती है। ब्रह्मा ने कहा कि अब धरती पर द्वापर युग चल रहा है। पृथ्वी में धरती पर जैसे एक युग बीत गया है, इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां न आपकी पुत्र रही है, न महारानियां, न प्रजा। और इस समय भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम आपकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर है। वापस योग वशिष्ठ की बात करते हैं तो इसमें ऋषि काकभुसुंडी का टाइम ट्रैवल के बारे में भी बताता है। काकभुसुंडी समय की साइक्लिकल नेचर को मेंशन करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किस तरह अलग अलग सॉल्यूशन के साथ रामायण को 11 और महाभारत को 16 बार देखा है। ये आपने सुना भी होगा।
यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मार्वल स्टूडियोज की फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर टाइम स्टोन की मदद से फ्यूचर में जाकर मेन विलन थैनोस के साथ फाइट के करीब 1.5 करोड़ रिजल्ट देखता है, जिसमें उसकी टीम यानी कि एवेंजर्स की सिर्फ एक ही बार जीत होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जहाँ साइंस सोच भी नहीं सकती, वहाँ हिंदू पुराणों में ये सभी चीजें पहले से मेंशन है, जिनसे फिल्मों के डायरेक्टर से लेके साइंटिस्ट तक आइडियाज लेके एक्सपेरिमेंट और फिल्में बनाते हैं। आपको क्या लगता है मल्टीवर्स को लेके कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हर हर महादेव।